ट्रैफिक वार्डन की हाजिर दमागी। 12 साल बच्चा अगवा होने से कैसे बचाया। मोटरसाइकिल आ रही थी जिसपे 3 सवार थे। एक बच्चा था, उसमें चेहरे उसको याद नहीं है, वो पूरा अपने होशोवास में नहीं था। बच्चे की तरफ थोड़ा सा मुतवज्जो हुए हैं। उतनी देर में ना मोटरसाइकिल उन्होंने भगा दिया पीछे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फैज़ान हैदर। 12 साल बच्चे के अगवा की कोशिश को नाकाम बनाया जाता है ट्रैफिक वार्डन्स की जानिब से गज्जू मत्ता के मुकाम पर। मेरे साथ खिज़र भट्टी साहब मौजूद हैं, ट्रैफिक वार्डन है, यहाँ पर ड्यूटी देते हैं, और उनके साथ आबिद भाई हैं जिनसे जानेंगे कि क्या मामला बना, बच्चे को कहाँ से लेकर आ रहे थे और इन्होंने निशानदेही किस तरह की। जानना चाहूँगा आपसे कि किस तरह मामला बना, ये बच्चा किस तरह आपने यहाँ पर उसको रोका, कौन लोग थे, कहाँ लेके जा रहे थे। ये असल में ना हम रूटीन की ड्यूटी कर रहे थे। इधर एक मोटरसाइकिल आ रही थी जिसपे 3 सवार थे, 3 लोग बैठे हुए थे। तो इन्होंने रोक लिया उसको। रोका ना तो एक बच्चा था उसमें, 10-12 साल तकरीबन उसकी एज है। वो खुद बहुत ही नीचे उतर के, ठीक है, तो पास आ गया है। अब हम उस बच्चे की तरफ थोड़ा सा मुतवज्जो हुए हैं। उतनी देर में ना मोटरसाइकिल उन्होंने भगा दिया पीछे को। और भी कोई मोटरसाइकिलें रोकी हुई थी जिस वजह से वो भाग। हाँ जी, गाड़ियाँ भी रोकी हुई थी, वो कमर्शियल गाड़ियाँ धुएँ वगैरह की कार्रवाई कर रहे थे, तो उन्होंने भगा दी है। तो हमें फौरी तौर पे तो मामले की समझ नहीं आई। हमने कहा शायद डर के भाग गए हैं। तो बच्चे को हमने फिर अपने पास बुला लिया कि ये, उनसे पूछा कि ये बेटा ये आपके साथ कौन थे। ये उन्होंने कहा जी मैं नहीं जानता ये कौन थे। फिर उनको अपने पास ले यहाँ पे आके बिठा दिया उसको। फिर बच्चे से तफसील पूछी तो बच्चे ने बताया जी मैं मदरसे में पढ़ता हूँ, दीनी तालीम हासिल कर रहा हूँ। तो इन्होंने रात को मुझे कोई नशावर चीज़ सुंघाई है, उसके बाद मुझे नहीं पता ये किधर ले गए हैं मुझे। बच्चा चूँकि मदरसे में था और उसके घर वालों को भी नहीं पता था, तो ना उन्होंने कोई FIR ना 15 की कॉल, इस तरह का कोई इतला नहीं थी। उनको भी सुबह इल्म हुआ है कि हमारे बच्चा जी कल रात से गायब है। तो हमने बच्चे को तसल्ली दी, गाड़ी में बिठाया, उसको हौसला दिया। तो फिर उसके बाद बच्चे ने डिटेल बताई, अपने वालिद का बताया, उसका फ़ोन नंबर बताया। फिर हमने उसके वालिद से रब्ता किया है। तो उनका वालिद या उसका शायद चचा रेस्क्यू 11 बाई में मुलाजम है। उन्होंने फिर 2 मोटरसाइकिल भेजे अपने रेस्क्यू के, वो इधर आए हमारे पास। तो उनके वालिद से रब्ता करके तो फिर वो बच्चा उनके हवाले किया। तो इस तरह वो बच्चा बाज़याब हुआ है। और वो पता नहीं अब वो बच्चे के साथ क्या करते, हमें तो इसका इल्म नहीं है, लेकिन वो बच्चा शाम से गायब था। उन्होंने फिर शुक्र अदा किया आबिद साहब का भी और सारी हमारी टीम का। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि यहाँ पे नाका भी पुलिस का होता है, आप लोग ट्रैफिक वार्डन भी बड़ी तादाद में यहाँ पे खड़े होते हैं, क्या आम रूटीन में इस तरह के वाक़यात देखने को मिलते हैं। ऐसी बात है कि एक तो पुलिस के इल्म में हो, अब जैसा कि उन्होंने उनको पता ही नहीं था कि हमारे बच्चे के साथ ये वाक़या हो गया, तो इसलिए पुलिस के पास तो किसी किस्म की इतला नहीं थी। क्या उसको शक्लें याद हैं, कौन लोग थे, कहाँ से उसको उठाया, ये चीज़ें याद थी, या वो बेहोशी की हालत में थोड़ा था। नहीं, वो चेहरे उसको याद नहीं है। वो जब हमारे पास भी आया है ना, तो वो पूरा अपने होशोवास में नहीं था। अच्छा। हाँ, वो परेशान था। और जब हमने 2 मिनट बैठाया तो उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। ठीक है। ठीक है, उसको नहीं, वो चेहरे नहीं याद, क्योंकि उस वक्त वो बेहोश हो गया था जब उन्होंने उसको कोई चीज़ सुंघाई है। क्या उन्होंने, जब आपने बाइक पे रोका तो आपने भी देखे होंगे वो लोग, क्या मास्क वगैरह पहने थे। हाँ जी, उनके चेहरे यहाँ नहीं थे, वो मोटरसाइकिल भी अप्लाइड फॉर। बच्चा अगवा होने से बचाने पर आपके जो बड़े हैं महकमे के लोग हैं, उनकी जानिब से कोई पजीराई मिली। जी बिल्कुल ऐसा ही है। CTO साहब ने बहुत उसको अप्रिशिएट किया है और सबको शाबाश दी। अच्छा, ये 12 साल का बच्चा, इस तरह के और भी मामलात बनते होंगे लाहौर की, ये एक ऐसी शहरा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल और भी वारदातें होंगी, तो उनको किस तरह से टैकल किया जाता है, कितनी तादाद में यहाँ पे ट्रैफिक वार्डन्स खड़े होते हैं। यहाँ पे तकरीबन कोई 8-10 लोग हमारे ड्यूटी पे अपॉइंट होते हैं। हमारे पास ऐसा कोई भी मामला होता है ना, तो हम हमारी जो भी रेंज है या हम जिस तरह का भी काम कर सकते हैं, हम इंशाल्लाह उसका तदारक करते हैं और करते रहेंगे। उसके बाद कोई FIR पेरेंट्स की जानिब से करवाई गई, कोई मालूमात है आपको। नहीं, वो मेरे इल्म में नहीं है। पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे जो बच्चों को स्कूल्स में भेजते हैं, मदरसों में भेजते हैं। असल में जी, एक तो जो जिस अदारे में भी आपके बच्चे पढ़ रहे हैं ना, आपका मुसलसल उनसे रब्ता रहना चाहिए। और उनको भी जो इदारे वाले लोग हैं उनको पाबंद किया जी, वो सबसे पहले तो उनसे सवाल करना चाहिए कि बच्चा बाहर कैसे गया। तो दूसरा, हमने कितनी दफ़ा ऑब्ज़र्व किया है कि लोग अपने बच्चों को रक्शे वालों के हवाले कर देते हैं, ये इस तरह के मामला हैं। वालिदैन को उसकी पूरी निगरानी करनी चाहिए। मुझे दें इजाज़त, अपना रखें ख्याल, अल्लाह निगहबान।